हम सब ने कभी ना कभी ये फील जरूर करा है, कोई हमें देख रहा है। कभी एक अंधेरे कमरे में, कभी रात को वॉशरूम जाते हुए, या फिर कभी तब जब हम घर में अकेले हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि कुछ चीजें हमें देखती नहीं है, हमारा इंतजार करती, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आज की जो ये कहानी है, ये एक ऐसे लड़के की है, एक ऐसे बच्चे की है जिसके फादर की डेथ हो गई होती है। बट उसके फादर की डेथ होने के बाद उनके घर में कोई एक ऐसी चीज आती है जो हर दिन उसके पास आती जा रही है। धीरे 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 उसके पास आती जा रही है। ये कोई टिपिकल एक भूत की कहानी नहीं है, और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग और टेरिफाइंग है। स्वागत है उस रात की कहानी में। आज की जो ये कहानी है, ये मुझे एक पैरानॉर्मल फोरम में मिली है। और जो ये कहानी है अमन की। अमन एक बच्चा, कॉलेज स्टूडेंट जो दिल्ली में रहता है। उसके फादर की डेथ हो गई होती है। पहले मैं आपको अगर अमन का डिस्क्रिप्शन दूं ना, अमन एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड बच्चा होता है। वो अपने आप अपने अंदर रहता है, वो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। उसको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है। उसको लोगों से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि बस जो मेरे साथ है, मेरे घर वाले, मेरे को और किसी से बात नहीं करनी, मैं इनसे बात कर लूंगा और मैं किसी से बात नहीं कर सकता। वो इस लेवल तक इंट्रोवर्टेड बंदा होता है। उसके फादर आर्मी में थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। अमन अपने पापा से बहुत प्यार करता था। बट अमन के अकॉर्डिंग उसके पापा एक लाइन हमेशा बोलते थे, घर तब तक घर होता है जब तक उसमें आवाज होती है। और शायद इसी वजह से उनके जाने के बाद उनका घर एकदम सूना सूना हो गया, एकदम खाली हो गया। एक विंटर नाइट की बात होती है जब उसके पापा को सडन हार्ट अटैक आया होता है रात के वक्त। और जब तक एम्बुलेंस वगैरह आती है, वो हॉस्पिटल वगैरह पहुंचते हैं, इवेंचुअली ही पास्ड अवे। सब कुछ जो हुआ ना इस प्रोसेस में, वो बहुत जल्दी हुआ। एकदम रश में हॉस्पिटल, रिलेटिव्स, रोना, फ्यूनरल, और फिर एक शांति, एक खामोशी। इंडियन होम्स में अगर आपके यहाँ भी डेथ हुई है या नहीं हुई, आई डोंट नो, और मैं चाहता भी नहीं भाई ऐसे कोई हो। बट अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि डेथ के बाद इंडियन होम्स एकदम अलग हो जाते हैं। वही दीवारें, वही कमरा, वही पंखा, वही सब कुछ, वही सारा सामान, पर एक अलग सी शांति। एक ऐसी चीज मानो कि एक अहम हिस्सा उस घर का उस घर से जा चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। अमन के फादर की डेथ के लगभग 4-5 दिन बाद अमन किचन में रात को कुछ कुक कर रहा होता है। गाने सुनते सुनते अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह कर रहा होता है, क्योंकि एक हफ्ते से कॉलेज भी नहीं गया होता है। तो वो ऐसे कुछ मैगी वैगी कुछ कुक कर रहा होता है। तभी उसको अचानक से दिखता है कि कोई किचन के एक कोने में खड़ा हुआ है। समथिंग ब्लैक, ब्लैक काइंड ऑफ सिलाउटे, अ फिगर लाइक ह्यूमन, नॉट कंप्लीटली ह्यूमन, वो इंसान कभी भी नहीं था। एक फिगर लाइक ह्यूमन जिसका ना उसे हाथ दिख रहा है, ना चेहरा दिख रहा है, बस एक टिपिकल ब्लैक फिगर दिख रही है। उसको भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। वो उसने उसकी वजह से थोड़ा सा देखा, तो उसको लगा ये, कि उसे लगा मेरा मन का वहम हो रहा होगा, मैं तो दिनों सच सो नहीं पा रहा हूँ, और मेरे दिमाग में इतनी चीजें चल रही हैं, मेरे फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मे भी उसकी वजह से ऐसा लग रहा हो मुझे। वो उस चीज को पहले इग्नोर कर देता है, वो अपने कमरे में चला जाता है और वो अपना मैगी वैगी खा के वो यही सोचता है, यार मेरा दिमाग स्ट्रेस में चला गया होगा, इतने दिनों से इस तरह से कुछ हो रहा है और मैं झेल भी नहीं पा रहा हूँ इतना कुछ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसने बार बार मेंशन कर रहा था कि लाइक उसके लिए वो बहुत बड़ा ट्रॉमा था, ट्रॉमा कह लो, बहुत बड़ा स्ट्रेस कह लो, कुछ भी कह लो, बट उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज थी जिसको वो अकेले हैंडल बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। और वो इंट्रोवर्टेड था, तो ना उसके कोई ज्यादा दोस्त थे, ना उसके वो अपने घर वालों से ज्यादा बात करता था। वो मन ही मन घुट रहा था अंदर ही अंदर। बट फिर वही सोचता है कि मे बी स्ट्रेस होगा, मे बी ऐसा लग रहा होगा, इसकी वजह से चीज हो रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी, जो वो चीज दिखी थी, वो चीज मन का वहम नहीं थी, और वो चीज वहां से कभी गई भी नहीं। अब अगली कुछ रातों तक वो जो फिगर थी, वो अमन को बहुत बार दिखी। कभी बालकनी पे, कभी जब वो टेरेस पे घूम रहा है तो वहां ऊपर, कभी डाइनिंग टेबल के पास, कभी उसके कमरे के पास। पर हमेशा एक सेम चीज, कि वो फिगर खड़ी हुई है, ना कुछ मूवमेंट, ना कुछ। 2 मिनट दिखेगी, वनिश। अमन ने ये बात अपनी मम्मी को बताई कि मम्मा, मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है। और क्यों, मैंने सीधा से डांटते हुए कह दिया, डांटते हुए तो नहीं, मतलब लाते थोड़ा सा बोला कि हॉरर मूवी थोड़ा कम देखा कर, इतना वो मत कर अभी, बहादुर बन। यार उसकी मम्मी की भी आप सोचो ना, मेंटल पीस क्या चल रहा होगा, मेंटल स्टेट क्या रही होगी। एक फादर की डेथ हो गई, घर में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 100 चीजें हैं, क्या करेंगी वो। उन्होंने भी वही डांट दिया उसे कि हॉरर मूवीज कम देखा कर, अपना काम कर जाके चल।
हो जाता है भाई, हर किसी के अंदर स्ट्रेस होता है। अब रात के करीब 3 बजे अमन की नींद अचानक से खुली। उसको लगा कि उसके रूम में कोई है, कुछ खड़ा है उसके रूम में। उसने लाइट्स ऑन करी, उसने देखा कुछ भी नहीं, बट उसे दरवाजे के पास, नीचे से, दरवाजे के नीचे जो गैप होता है वहां से दिख रहा था किसी के पैर हैं वहां। उसने बड़ी हिम्मत करके नीचे झुका, नीचे से नजर मारी, वहां 2 पैर खड़े, कंप्लीटली स्टिल, वो पैर वहीं पे खड़े हुए हैं। अमन का मान लो खून जम गया हो बिल्कुल। उसने बड़ी डरी आवाज में बोला, माँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं, एक हल्का सा भी रिस्पॉन्स नहीं। फिर अमन किसी तरह से हिम्मत करके हल्का सा डोर खोलता है और देखता है कोई भी नहीं। वो पूरा डोर खोलता है और हॉलवे में देखता है तो उसे वो फिगर दोबारा खड़ी दिखती है। पर इस बार एक चीज अलग थी, वो फिगर पहले जितने दूर खड़ी रहती थी, एकदम डाइनिंग रूम के पास है वैसे, अब वो और पास आ चुकी थी। पर अमन को एक चीज नोटिस करता है कि जब जब उसे वो फिगर दिखी है, या उसके घर में, उसके पापा ने भी उस फिगर का एक बार जिक्र करा था, तो जब जब उसे वो फिगर दिखी है कुछ बुरा हुआ है। मम्मी की तबीयत खराब होना, पापा को अचानक से कुछ डिजीनेस सा लगना, उनके पेट की डेथ होना, उनके घर पे जो भी बाहर पेट्स वगैरह रहते थे, जो वहाँ पे बर्ड्स वगैरह रहती थी, उनका अचानक से चले जाना, ये सब उस फिगर के दिखने के साथ होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये थी, उसके पापा की एक बहुत पुरानी रिस्ट वॉच थी, जो मानो कि सदियों से बंद पड़ी है, खराब पड़ी है, बट उसके पापा को बहुत कीमती थी वो, क्योंकि उसके पापा ने दी थी, मतलब अमन के दादाजी ने अमन के पापा को दी थी, इसलिए उन्होंने वॉच संभाल के रखी हुई थी। वो वॉच रोज रात को 3:07 के बाद, जब भी वो फिगर दिख रही होती थी, वो चलने लगती थी। 3:07 पे चलेगी और 3:09 पे बंद हो जाएगी। अमन को उस मोमेंट पे लगा कि मैं शायद मेंटली अनस्टेबल हो रहा हूँ, मैं नहीं खेल सकता। वो अपने फ्रेंड रवि को कॉल करता है। रवि उसी की गली में थोड़ा सा आगे रहता है। रवि उसके घर पहले आया होता है 1-2 बार, मतलब जब उसके पापा की डेथ हुई होती है उस टाइम पे आया होता है, बट वो थोड़ा उसे साथ भी रहता है, बट वो थोड़ा अकेला भी छोड़ देता है, क्योंकि अमन जो है वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता। रवि उसको बहुत फोर्स करके बहुत जगह ले जाना चाहता था कि भाई बाहर निकल, थोड़ा यहाँ चल, मेरे घर आ, बट अमन हमेशा मना ही कर देता था। तो रवि को फोन करता है कि यार भाई मेरे पास आ जा थोड़ी देर, मेरा वो बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बहुत अलग सा लग रहा है। तो रवि भी रात को उठ के चले जाता है कि यार भाई डेथ हुई है उसके यहाँ, ऐसा सही नहीं लगता, तो वो जाता है। वो दोनों जाके छत पे बैठते हैं, अमन की घर की छत पे बैठते हैं। उतने में अमन उसे कैजुअली वो शैडो फिगर जो सिलाउट है उसके बारे में बताता है। रवि थोड़ा सा पहले शांत होकर सुनता है, फिर वो कहता है भाई तू सैड है तो इसलिए मे बी हेलुसिनेट कर रहा हो, तेरे को मे बी तेरे मन का वहम हो रहा हो। अमन कहता है पता नहीं यार, मेरे को भी सेम चीज लग रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लोग बैठे हुए हैं, बस अमन चुपचाप बैठा है तो रवि भी शांत बैठा है उसके साथ। फिर रवि अचानक से एक बात बोलता है, अमन वो तेरी बालकनी के पास कौन खड़ा है? आंटी तो आई गेस सो रही थी अभी। तो रात के बाद अमन की मदर फाइनली एक बहुत बड़ी चीज कन्फेस कर लेती है कि उसके फादर की डेथ से एक दिन पहले उसके फादर ने भी उस फिगर को देखा था, उनके बेडरूम में, उनके हॉलवे में, उनके बाथरूम में, और रात को बिल्कुल अपने ऊपर। ऐसा उसकी मम्मी ने क्लेम किया कि उसकी मम्मी ने पापा की डायरी पढ़ी थी। उसके पापा की डायरी में उसके पापा ने ये सब चीज़ लिखी हुई थी। ये उसकी मम्मी अमन से कन्फेस कर लेती हैं और उसको वो उसके पापा की डायरी दिखाती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। अमन की मम्मी एक बात बोलती है, उसके पापा ने उसकी मम्मी को याद से बताई होती है, बट उसकी मम्मी को कभी समझ नहीं आता ये किस चीज़ के लिए है। अगर वो कभी दिखे तो उसे इग्नोर कर देना, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। हमारे इंडियन कल्चर में ना एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि जब हमारे घर में या फिर किसी की भी कहीं पे डेथ होती है, तो जो एंटिटी है वो घर के अगल बगल ही रुक जाती है कुछ दिनों के लिए, और वो देखती है सबको, बट वो हर किसी को नहीं दिखती। ऐसा माना जाता है कि वो खाली जो इमोशनली थोड़े वल्नरेबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको ज़्यादा दिखती है। वहीं उसी रात अमन वो डायरी को अपने बगल में रख के सो रहा होता है। वो सोचता है सुबह उठ के इसे पढ़ूंगा, कि रात को मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं है। रवि अपने घर जा चुका है। उसी टाइम पर पे अमन की अचानक से आंख खुलती है और उसे दिखता है कि उसके कमरे के कोने में वो फिगर दोबारा खड़ी है, बट इस बार एक अलग चीज है। फिगर धीरे 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 उसके पास आती जा रही है, उसके कान के एकदम पास आके उसके कान पे एकदम विस्पर करती है, और अमन हिल नहीं पा रहा है। माइंड इट, अमन हिल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। जैसे स्लीपिंग पैरालिसिस में होता है, अमन के साथ वो हो रहा है। अमन बिल्कुल नहीं हिल पा रहा है। वो फिगर उसके कान के पास आके धीरे से बोलती है, अब इस घर में आवाज कम हो चुकी है। अमन मानो अचानक से फ्रीज था और वो बेहोश हो गया, या उसे नींद आ गई। उसकी नींद सुबह खुलती है, उसकी आंख सुबह खुलती है। फिर
तो सब याद आ रहा होता है कि अच्छा ऐसा होता है। फिर वो कुछ नहीं करता है, वो सीधे पापा की अपनी डायरी खोलता है, वो अपने पापा की डायरी पढ़ता है, वो अपने पापा के सारे इंसिडेंट्स, उनका दे दे दिन क्या होता था, वो लाइक डे इन द लाइफ काइंड ऑफ डायरी लिखते थे कि आज मेरे दिन में क्या क्या करा मैंने, क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें जो मुझे अपने बच्चों को बतानी वो लिखते थे। लेकिन लास्ट पेज पे अमन एक बहुत शॉकिंग और एक बहुत स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है, जिसमें लिखा हुआ था, अगर मेरे जाने के बाद वो आए तो डरना मत, वो मौत नहीं, तन्हाई है। आज तक अमन को उस लाइन का मतलब समझ नहीं आया है, बट अब ये है कि वो जो फिगर थी, वो चीज थी, वो उसे दिखती नहीं है। कभी कभी ना हम लोग भूतों से डरते नहीं है, हम लोग उस खामोशी से डरते हैं, उस अंधेरे से डरते हैं जो हमारे ही घर के अंदर, हमारे ही दीवारों के आसपास हो जाए, हमारे ही कमरे पे हो जाए, जो किसी के जाने के बाद का होता है ना। हम उस चीज से डरते हैं, हम कभी अंधेरे से डरते हैं, हम कभी एक खामोशी से डरते हैं। भूतों से तो हम बहुत कम डरते हैं। आज रात जब तुम सोने जाओ, एक बात जरूर से नोटिस करना कि कोई तुम्हारे कमरे में खड़ा तो नहीं है, और अगर खड़ा है तो एक सवाल अपने आप से पूछना, वो तुम्हें देख रहा है या फिर तुम उसे पहली बार नोटिस कर रहे हो। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी है, एक सच्ची कहानी है जो एक पैरानॉर्मल फोरम के ऊपर मेरे को मिली। और हाँ भाई, एक पहली बात मैं बता दूं, कैसा लग रहा है तुम्हारे भाई को इतने दिनों बाद देख करके? भाई मैं बहुत टाइम बाद वीडियो निकाल रहा हूँ भाई, बहुत टाइम बाद, आई गेस 1 महीना होने वाला है, मतलब क्लोज टू क्लोज होने वाला है, 20-25 दिन से तो ऊपर हो चुके हैं जो मैंने लास्ट बढ़िया वीडियो निकाली थी। सो थोड़ा इरेगुलर हो गया था, बीच में मेरी कुछ चल रहा था, बट वो सॉर्टेड है सब। सो आई एम बैक, और अब ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत रियल, बहुत जो इंसिडेंट लोगों के साथ हुए हैं, और बहुत अलग अलग टाइप की कहानियां और चीजें मैं आपके बीच में लाता रहूंगा, आप सबको एंटरटेन करता रहूंगा, आप सबको डराता रहूंगा और खौफ में डालता। बस इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट भी करके अपने ओपिनियन बताना भाई कि कहानी कैसी लगी, और क्या लगता है वो क्या रही होगी फिगर, कहीं अमन के दादाजी तो नहीं थे, या कहीं उसके पापा ही किसी दूसरे रूप में आए हों। नो आइडिया। जल्द मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।